हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी यूनिक वे ऑफ लर्निंग। देखिए, मध्य प्रदेश पटवारी 2023 का जो आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा 15 मार्च से लेके 2023 से लेके इसको स्टार्ट किया जाएगा। और इसके जो फॉर्म्स अवेलेबल रहेंगे वो आपके 1 जनवरी 2023 से लेके 19 जनवरी 2023 तक अवेलेबल रहेंगे। तो इसके लिए जो हमने क्लासेस स्टार्ट की हैं, सामान्य हिंदी, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, जनरल हिंदी और जो आपका जनरल कंप्यूटर है उसकी हम क्लास डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर 12 PM पर दोपहर 12 बजे जो अवेलेबल होती है वो आपकी सामान्य हिंदी क्लास होती है। इसके बाद 9 PM पर अवेलेबल होती है शाम के रात के 9 बजे सामान्य विज्ञान जनरल साइंस क्लास अवेलेबल होती है। और सुबह 6 बजे जो है सामान्य कंप्यूटर क्लासेस अवेलेबल होती है। इनकी हमने एक एक क्लासेस डिस्कस कर ली हैं। तो यदि आपने वीडियोस नहीं देखे तो अपने यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर विजिट करके ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। आज हम सेकंड क्लास जनरल हिंदी की डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कि आखिरकार मुहावरे क्या होते हैं और लोकोक्तियाँ क्या होती हैं। कुछ मुहावरे हमने डिस्कस किए थे और लोकोक्तियाँ भी यहाँ पे डिस्कस करती है। जो पीवी के द्वारा जो आपका व्यापम या पीवी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जो आपके एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं, वहाँ पे मुहावरे से रिलेटेड एक ऑब्जेक्ट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। जैसे कि हमने प्रीवियस ईयर के यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और कुछ अलग मुहावरे भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करते हैं। जेल प्रहरी 2018 में जो आपका एग्जाम हुआ था, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीईबी के द्वारा या व्यापम के द्वारा कंडक्ट कराया गया था, उसमें पूछा गया था अंधे को दो आंख मिलना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है। यहाँ पे आपके चार ऑप्शन है: योग्यता न होने पर भी सफल होना, अत्याचार होना, मनोकामना पूर्ण होना, बुद्धि नष्ट होना। तो इसको हम समझते हैं कि अंधे को दो आंख मिलना। अंधे के लिए दो आंख मिलने का मतलब होता है कि उसने जो मांगा था उसका उसका उसकी वो पूर्ण हो गया। तो मतलब ये है कि ये मनोकामना पूर्ण होना। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर थर्ड है। मनोकामना पूर्ण हो जाना जो है अंधे को आंख मिलने मुहावरे का अर्थ होता है। सेकंड यहाँ पे है अंधा बनना। ये तो आपको सबको पता है। अंधा बनना मतलब जानबूझकर किसी बात पर ध्यान नहीं देना। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो बी हो, सेकंड होगा। जो भी ये भी आपका जेल फिलहाल 2018 प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में पूछा गया था। सेकंड देख लेते थे अंगूठा छाप। अंगूठा छाप तो हम जानते हैं कि ये आपका निरक्षर जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता, जो आपके अंगूठा छाप होता है उसको हम यहाँ पे निरक्षर बोलते हैं। तो ये इसका जो सही आंसर होगा अंगूठा छाप मुहावरे का वो आपका निरक्षर होगा। कुछ और मुहावरे भी हम देख लेते हैं। तो इस तरह ही यहाँ पे क्वेश्चन मुहावरे और लोकोक्तियों से पूछे जाते हैं। कुछ और मुहावरे हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मुंह का निवाला। मुंह का निवाला मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है: स्वादिष्ट एवं प्रिय का, अत्यंत प्रिय, बहुत आसान काम, बहुत कठिन काम। तो मुंह का निवाला जो आपका मुहावरा है इसका अर्थ होता है बहुत आसान काम। बहुत आसान काम। इसका हम वाक्य में प्रयोग देखते हैं। राहुल 10वीं की बोर्ड परीक्षा ऐसे समझ रहा है जैसे मुंह का निवाला हो। तो मुंह का निवाला जो आपका मुहावरा है उसका जो सही जो आपका अर्थ होता है वो आपका बहुत आसान काम जो होता है मुंह के मुंह का निवाला मुहावरे का अर्थ होता है। आसमान पे चढ़ना। आसमान पे चढ़ना मतलब अत्यधिक आसमान पर चढ़ाना, सॉरी आसमान पे चढ़ाने का अर्थ होता है बहुत अत्यधिक प्रशंसा करना। आंख की किरकिरी होना। आंख की किरकिरी होना मतलब बहुत प्रिय होना, अप्रिय लगना, धोखा देना, कसदायक। तो आंख की किरकिरी मतलब अप्रिय लगना, ये आपका होता है। लाल पीला होना का अर्थ होता है क्रोध करना। वहीं सिर हथेली पर रखने का अर्थ होता है सिर हथेली पर रखना, वीरता का प्रदर्शन करना, पराजय स्वीकार कर लेना, मरने के लिए तैयार रहना, अहम का। तो इसका जो सही होगा मरने के लिए तैयार रहना, सिर हथेली पे रखना। तो ये सारे इसके आंसर होंगे। वहीं हम और कुछ डिस्कस कर लेते हैं। अंतर के पट खोलना। अंतर के पट खोलना मतलब अपमानित करना, भेद खोलना, विवेक से काम लेना। तो इसका जो सही आंसर है भेद खोलना होता है। अंतर के पट खोलना मतलब भेद खोलना होता है। अंगूठी का नग होना। अंगूठी का नग होना मतलब आपका अंगूठी का नग अंगूठी का नग बहुत प्रिय होना, ये होता है। कामकाज में कोरा होना। कामकाज में कोरा होना मतलब इसका काम पूरा ना करना, कामकाज में काम पूरा ना करना। वहीं जुबान पर लगाम ना होना। जुबान पर लगाम ना होना मतलब आप में से स्पष्टवादी होते हैं, स्पष्टवादी होना नहीं। अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, सदैव कठोर वचन कहना, सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना, जुबान पर लगाम ना होना। तो ये जुबान पर लगाम ना होना है यहाँ पे, ये सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना होता है, जुबान पर लगाम ना होना। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। टस से मस ना होना का जो आपका मुहावरा है इसका हिंदी में जो होता है जगह ना बदलना, या ये आपका सही है। टांग अड़ाना। टांग अड़ाना मतलब किसी भी काम में जो है अवरोध पैदा करना जो है उस टांग अड़ाने मुहावरे का अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। और कुछ मुहावरे: अपना सा मुंह लेकर रह जाना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना मतलब काम ना बनना।
आंख लगना मुहावरे का जो अर्थ होता है सो जाना। तो ये सारे वहाँ पे यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। और वो देख लेते हैं कुछ बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा क्या है। बुरी तरह हारना मतलब, अब यहाँ पे देखिए हमने अभी मुहावरे से अर्थ देखा, अब अर्थ से यहाँ पे मुहावरा हम देख रहे हैं। ये इस तरह भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बुरी तरह हारना मतलब, बुरी तरह हारने का जो के लिए जो मुहावरा होता है वो मुंह की खाना। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ जो होता है वो आपका बुरी तरह हारना होता है। और वो देख लेते हैं हम यहाँ पे अग्नि परीक्षा देना। अग्नि परीक्षा देने का अर्थ होता है कठिन परिस्थिति में पड़ना। छाती पर मूंग दलना। तो छाती पे मूंग दलना मुहावरा जो है, इसका जो सही अर्थ होता है वो छाती पे मूंग दलने का अर्थ होता है पास रहकर भी कोई व्यक्ति आपको दुख दे, या कोई दुख दे पास रहकर भी, तो उसको बोलते हैं छाती पे मूंग दलना। तो ये सारे मुहावरे हमने यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एक और देख लेते हैं। मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग सब समाप्त हो गया है। रेखांकित वाक्यांश से लिख कौन सा मुहावरा सही है। तो रहने का संयोग समाप्त हो जाना मतलब अन्न जल का उठ जाना। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो यहाँ पे हमने अराउंड 20 मुहावरे डिस्कस किए, जिसमें कि और इसके अलावा जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए। तो इसी तरह जो है यहाँ पे और आगे भी हम कुछ और मुहावरे डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको इनके जो कठिन कठिन रहेंगे उनके आपको सही आंसर टिक टिक करने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये ऑल अबाउट था मुहावरे और लोकोक्ति सामान्य जनरल हिंदी की क्लास सेकंड के बारे में, जिसमें कि हमने मुहावरे और प्रीवियस ईयर जो व्यापम या प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जिसका भी नाम चेंज कर दिया गया है उसके द्वारा पूछे गए हैं, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। तो ये ऑल अबाउट था मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में। इसके हम अराउंड 2 पार्ट और डिस्कस करेंगे मुहावरे और लोकोक्तियों के। इसके बाद ये वाला टॉपिक जो मुहावरे और लोकोक्तियों का है ये आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम रस या फिर छंद या फिर अलंकार के लिए क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो ये ऑल अबाउट था जनरल हिंदी क्लास 2 के बारे में, जिसको कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आगे 9 PM पर जो अवेलेबल रहेगी हमारी क्लास, वो आपकी जनरल साइंस की अवेलेबल रहेगी, जो कि 9 PM पर आज शाम में अवेलेबल रहेगी। तो यदि आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।